ओमाइक्रॉन का जो टिपिकल पैटर्न रहा है ग्लोबली, दैट देयर इज अ शार्प राइज एंड स्टीपर फॉल। लास्ट 2 साल से आप देख रहे हैं कि सिविल सोसाइटी जो काम करी, एनजीओ जो काम करे पेंडेमिक में अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, इट्स विजिबल कि जो गैप है वो गैप को फुलफिल करने की पूरी कोशिश करें। सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस की सख्त ज़रूरत है। ये जो जज्बा कम्युनिटी में आया वो पेंडेमिक की तरफ से, तो बहुत खुशी हुई देखे कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स हैव डन बिग वर्क। बट इसकी ज़रूरत है जी कि और सारे स्टूडेंट्स में अवेयरनेस आना और कम्युनिटी लेवल पे ये लोग अपनी कैपेसिटी में दे शुड कम फॉरवर्ड एंड वर्क। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस सिलसिलेवार टॉक शो गुफ्तगू में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट अब्दुल ख़ादर फिर एक बार एक अहम मौज़ूअ और ख़ास मेहमान के साथ आपके रूबरू हूँ। हमारे बीच आज मुश्तबा हसन अस्करी साहब मौजूद हैं। मुश्तबा सर, गुफ्तगू में आपका खैर मकदम है। थैंक यू फॉर कमिंग। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। गुफ्तगू शुरू करने से पहले मुश्तबा सर का मुख्तसर तारुफ़ करना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप एक सक्सेसफुल IT प्रोफेशनल रहे हैं और उसके बाद आपने सिविल कॉन्शियसनेस और सर्विस ओरिएंटेशन के तहत हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन करके NGO आपने शुरुआत की, उसके आप फाउंडर हैं। ये पैंडमिक से पहले भी और ख़ास तौर पे पैंडमिक में आपके गैर मामूली खिदमात रहे हैं सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, हेल्थ से रिलेटेड होते हुए। उसी के बारे में हम आज गुफ्तगू करेंगे। सर, अगर हम एक ये देखें कि एक तरफ दुनिया का व्यू है जहाँ पे इंडिया एज अ कंट्री जो है एक अफोर्डेबल और एक्सपर्टीज़ वाला मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो पूरी दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं, मेडिकल टूरिज़म जिसे कहा जाता है। एक ऑन वन हैंड दिस इज़ अ सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑन दी अदर हैंड खुद हमारे जो सिटीजन्स हैं वो लोग जो है ना, वन ऑफ द एक्सपेंसिव चीज आइटम उनका जो बजट है उसके अंदर जो है मेडिकल एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो ये जो पैंडमिक आया है ये जो है ना आम आवाम के लिए कितना मुज़िर साबित हुआ, कितना डिफ़िकल्ट साबित हुआ, और फिर जो कम्युनिटीज़ है उनका कितना रिस्पॉन्स आया इसके अंदर, NGOs का कैसा रोल रहा? जी, पहली चीज़ तो ये है कि इवन बिफोर पेंडेमिक इंडिया का जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादा नहीं बदला फ्रॉम इंडिपेंडेंस, इसलिए कि हमारी जो हुकूमत रही है इतने साल, दे हैव नॉट स्पेंड मोर देन 1.5% ऑफ GDP ऑन हेल्थ केयर। उसका नतीजा ये हुआ कि जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट होना चाहिए था वो अभी भी मिसिंग है। ऑन द अदर साइड प्राइवेट हेल्थ केयर को काफ़ी बढ़ोतरी हुई, और आप बहुत बताए कि इंडिया इज़ अ हब फॉर मेडिकल टूरिज्म। आपको बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अवेलेबल इन प्राइवेट सेक्टर, और वो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में बहुत बड़ा गैप है। तो होता ये कि क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इज़ मोर अट्रैक्टिव एंड सर्विसेज आर बेटर, आम आदमी जो गुर्बत में भी रहता, 70% ऑफ द पीपल प्रीफर प्राइवेट हेल्थ केयर। अब जब प्राइवेट हेल्थ केयर में जाते हैं तो देन दे हैव टू स्पेंड मनी, एंड एज पर दी गवर्नमेंट डेटा जो फैमिली हेल्थ सर्वे होती है हर साल, उसके मुताबिक हर साल इंडिया में काफ़ी 40 या 39 to 40 मिलियन पीपल स्लिप इनटू पॉवर्टी बिकॉज ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। इसलिए कि गैप है पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रस्ट फैक्टर लो है, सर्विसेज एडिक्वेट नहीं है, तो आम आदमी प्राइवेट सेक्टर जाता है और जेब में से पैसे खर्च के मुश्किल में पड़ जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर NGOs का जो रोल रहता है, हेल्थ केयर के ऊपर जो फोकस्ड NGOs है, उनका कितना रोल रहता है? देखिए, ये सिचुएशन में जब गैप हेल्थ डिलीवरी प्रोसेस में अगर गैप है, या अगर स्टेट जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना और उसमें कुछ खामी है, तो सिविल सोसाइटी का एक रोल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और ये हम ये जो पेंडेमिक आया 2020 में, लास्ट 2 साल से आप देख रहे हैं कि सिविल सोसाइटी जो काम करी, NGOs जो काम करे पेंडेमिक में अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, इट्स विजिबल कि जो गैप है वो गैप को फुलफिल करने की पूरी कोशिश करे। तो
इस ऐसे सिचुएशन में स्पेशली जब फायर फाइटिंग मोड में कंट्री एक क्राइसिस फेस कर रही बिकॉज ऑफ कोविड-19, सिविल सोसाइटी एंड NGOs हैव प्लेड अ वेरी वाइटल रोल. इवन अदरवाइज अगर पेंडेमिक नहीं भी होता तो जो खामियां हैं, जो गैप्स है, उसको फुलफिल करने के लिए सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस की सख्त ज़रूरत है अभी भी कंट्री में. सर अगर हम एक ब्रॉडर व्यू लिए तो पहले आपका गवर्नमेंट है, स्टेट है, उसके बाद आपके प्राइवेट सेक्टर है, फिर उसके बाद NGOs है, फिर उसके बाद इंडिविजुअल्स है. ये पैंडेमिक के टाइम पे 2 साल में जो तकलीफ़ें देखे लोग, ख़ासतौर पे सोशल मीडिया के ज़रिए से भी जो अवेयरनेस आया है, इसके अंदर जो इंडिविजुअल्स का जो रोल रहा है NGOs को सपोर्ट करने में, उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिए. सब काबिल तारीफ रोल रहा है इंडिविजुअल्स का. काफ़ी सारे अनसंग हीरोज़ जिसको बोलते हैं, दे केम इनटू द पिक्चर. जो लॉकडाउन शुरू हुआ, माइग्रेंट लेबर को खाना खिलाना, ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करना, उनको राशन किट्स देना और उनके हेल्थ केयर नीड्स पूरे करने के लिए मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ एरियाज़ में अक्रॉस द कंट्री हैव वर्कड. एंड ये जो जज्बा कम्युनिटी में आया वो पेंडेमिक की तरफ से, तो बहुत खुशी हुई देखे कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स हैव डन बिग वर्क. जैसा कि एक मिसाल ये है कि सिख कम्युनिटी में जो लंगर चलाए माइग्रेंट लेबर्स के लिए, और काफ़ी सारे लोग अपने खुद के रिसोर्सेज से ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का जो इंतज़ाम करे, हॉस्पिटल बेड्स का, एम्बुलेंसेस का, फ्यूनरल सर्विसेज का. उसमें देखे कि जो पेंडेमिक में जो हालात हुए, जो डेथ्स हुए और जो स्टिग्मा फियर्ड से लोग अपने करीबी लोगों को लास्ट राइट्स के लिए पीछे हट रहे थे. तो इस ऐसे टाइम पर ना बगैर कोई मज़हब, ज़ात, मिल्लत देखकर काफ़ी सारे लोग आगे आए और बेहतरीन काम किए. सर आपने कहा वॉलंटियर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है. एक तो वॉलंटियर्स वो है जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स है, बिजनेसमैन. एक वो है जो कि स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट कम्युनिटी है. स्टूडेंट कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन कितना रहा और कितना उसका इम्पोर्टेंस रहा ये सिचुएशन के अंदर? स्टूडेंट कम्युनिटी का भी रहा पार्टिसिपेशन, बट मैं उतना वाकिफ़ नहीं हूँ स्टूडेंट्स का. बट मैं ये मैसेज देना चाहूँगा स्टूडेंट्स को कि अवेयरनेस अभी बहुत कम है, इसलिए कि इनकी मसरूफियात और इनके जो एकेडमिक्स में जो इंटरेस्ट है वो दैट कीप्स देम प्रॉब्ली ऑक्यूपाइड द होल टाइम. बट थोड़ा सोशल कॉन्शियस होने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करे होंगे इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी, बट एज अ ग्रुप मैं एटलीस्ट मैं नहीं देखा हूँ इन द पेंडेमिक. बट इसकी ज़रूरत है जी कि और सारे स्टूडेंट्स में अवेयरनेस आना और कम्युनिटी लेवल पे ये लोग अपनी कैपेसिटी में दे शुड कम फॉरवर्ड एंड वर्क. सर अगर आप करंट सिचुएशन देखते हैं और 2 इयर्स बैक का सिचुएशन देखते हैं, इसके बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस है? एक बात. दूसरी बात इसी से रिलेटेड कि ये कहा जा रहा है कि अभी ओमाइक्रॉन है या फिर कोई और एक वर्जन आ रहा, वेरिएंट आ रहा है, तो इसका नेक्स्ट एक 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में क्या इम्पैक्ट रहेगा, उसका प्रिडिक्शंस क्या रहेंगे ज़रा बताइए. जी, पहली चीज़ फर्स्ट 2 वेव्स और ये वेव में डिफरेंस ये है, जो हम एज अ लेमैन और रादर एज अ ग्रास रूट वर्कर हम ये देख रहे हैं कि ये वबा में बीमारी द डिजीज़ इज़ लेस सीवियर. बीमारी की जो सीवियरिटी है कम है. इसकी वजह इसकी मैं इसलिए बोल रहा हूँ बात कि हम पहले 2 वेव्स में जब वेव स्टार्ट हुए, जब ट्रैक्शन हुआ और जब केसेस बढ़ रहे थे, तो पहला डिस्ट्रेस कॉल हमारे को ऑक्सीजन सिलेंडर्स का आ रहा था और दूसरा एम्बुलेंसेस का, फ्यूनरल्स का. ये वेव में वो नहीं है. इसमें बीमारी उतनी सीवियरिटी से नहीं हो रही है, शिद्दत से नहीं हो रही है. मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम लापरवाह होकर बिल्कुल बिंदास फिरें, वो गलत है टोटली. इट बिकॉज अगर बीमारी सीवियरिटी में भी कम हो रही तो एहतियात की ज़रूरत है, मास्किंग की ज़रूरत है. प्रेजेंट मौजूदा हालात हैदराबाद में ऐसे हैं कि कम्युनिटी लेवल पर ट्रांसमिशन हो रहा है, माना मैसिव स्केल हो रहा है. बट सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड इज़ कि हॉस्पिटलाइजेशंस नहीं हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, वेंटिलेटर के रिक्वायरमेंट्स कम है, ऑक्सीजन के कम है, डेथ्स कम हो रहे हैं. बट सिचुएशन चेंज हो सकता है बिकॉज वी डोंट नो. अगर
ये म्यूटेंट ये वेरिएंट जाके और म्यूटेट हुआ, कुछ नए किस्म का अगर आया तो थिंग्स कैन गेट वर्स। सो एट द मोमेंट क्योंकि हम काफ़ी सारे लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, डबल वैक्सीनेशन का भी इफेक्ट है ये, और लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ गई अबाउट वैक्सीनेशन जो इनिशियली नहीं थी, स्पेशली हैदराबाद में पुराने शहर में हेजिटेंट थे वैक्सीन के लिए। थोड़ा उसमें तब्दीली आई, लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड एंड टेकिंग वैक्सीनेशन। अब बच्चों के वैक्सीनेशन ओपन अप हो रहे हैं 15 to 17, then 12 to 14। सो दीज आर ऑल गुड थिंग्स। तो वैक्सीनेशन के साथ जो अवेयरनेस हुई उससे मेरे ख्याल से काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, बट बीमारी काफ़ी हद तक फैली हुई है, और उम्मीद ये है कि अगर ये और शदीद तरीके से ना हो, बट फ्यूचर वेरी डिफिकल्ट टू से। एक प्रेडिक्शन के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि जो ये कर्व है इसका जो पीक रहेगा फरवरी मार्च अप्रैल तक रहेगा, फिर रमज़ान के बाद मई जब आएगा तो एक फ्लैटन हो जाएगा कर्व, एंड देन थिंग्स विल। ओमाइक्रॉन का जो टिपिकल पैटर्न रहा है ग्लोबली, दैट देयर इज अ शार्प राइज एंड स्टीपर फॉल। तो हम ये देख रहे हैं महाराष्ट्र, वी आर आई थिंक अबाउट 2 या 3 वीक्स बिहाइंड महाराष्ट्र। जी, महाराष्ट्र में पीक होके वी गेटिंग न्यूज़ दैट इट्स फ्लैटनिंग। सो हैदराबाद तेलंगाना ऑल्सो शुड पीक। अभी क्या आपको मिडल ऑफ जनवरी है, बाय अबाउट नेक्स्ट 3-4 वीक्स पीक होकर, एंड द फॉल शुड बी शार्पर देन द राइज। सो दैट्स हैड वो ट्रेंड रहा है ओमाइक्रॉन का। तो अगर वैसा हुआ तो आई थिंक वी विल बी इन अ गुड पोजीशन बिफोर रमज़ान इंशाल्लाह। जो एक्सपेंसेस जिसे हम बात कर रहे हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस बड़ा आइटम होता है एक बजट में, और ख़ास तौर पे वो प्राइवेट सेक्टर में अगर करा रहे हैं तो यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का कितना रोल रहता है, चाहे वो गवर्नमेंट की इंश्योरेंस पॉलिसी हो या प्राइवेट सेक्टर की इंश्योरेंस पॉलिसी हो? सब गवर्नमेंट की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो तो आपको चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट के तहत ही आपको फ्री ट्रीटमेंट होता है। जैसा कि तेलंगाना स्टेट में आरोग्यश्री है और नेशनल लेवल पे आयुष्मान भारत है, तो आपको उसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप उसका अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखकर आप उसका कार्ड अपना बना लिए, एनरोल कर लिए, तो ऑटोमेटिकली यू क्वालिफाई फॉर इट। बट अनफॉर्चुनेटली ये अवेयरनेस लो है लोगों में अबाउट दिस स्कीम्स, और बहुत सारे लोग इसका पूरा फ़ायदा नहीं उठाते of the public health schemes which are available, public insurance which is available market में, वो एक है। Private insurance also is available for people who can afford, middle class तो वो middle class 10 to 15,000 of premium पर आपको 2 से 4 लाख रुपए का कवरेज आता, which again can be useful in a treatment, और कोई भी emergency में आपको help की ज़रूरत पड़ी तो कवर करने के लिए। बट यहाँ भी अवेयरनेस बहुत लो है, वेरी वेरी लेस अवेयरनेस। तो इंश्योरेंस इज़ अ गुड वे ऑफ एक्चुअली ब्रिजिंग द गैप, बट अवेयरनेस लेवल्स लो है बहुत। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। मस्जिद को एक प्लेटफॉर्म बनाकर हम आज हैदराबाद में 5 प्राइमरी हेल्थ सेंटर चला रहे हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में। तो और हाई क्वालिटी प्राइमरी हेल्थ केयर वी हैव इन आर विजन नेशनल हेल्थ सर्विसेज इंग्लैंड। प्राइमरी केयर को अगर स्ट्रांग रखेंगे लोगों को ज़्यादा फायदा होगा, और बीमारी को जल्दी पकड़ते आप। हमारे पास वॉलंटियर्स के ऐसा इंटर्नशिप कर रहे हैं आके, स्पेशली दोज हु वांट टू गेट इनटू मेडिकल फील्ड। 1-1.5 लाख रुपए खर्चे लेके करने से अच्छा है कि मैं उस्मानिया में आपका इलाज फ्री कराऊँ।